पूरा देश पश्चिम बंगाल की तरफ देख रहा था, लेकिन मोदी और शाह ने मिलकर महाराष्ट्र में तूफान खड़ा कर दिया। महाराष्ट्र के अंदर लोकल बॉडी के इलेक्शन के रिजल्ट ने हर किसी को चौंका दिया है। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है और ऐसी सुनामी आई है जिसने शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी को तो हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, उद्धव ठाकरे की जमीन सियासत का द एंड होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे ने जिस राष्ट्रवाद की भावना से, जिस हिंदुत्व की भावना से समझौता किया था, उसका जवाब उन्हें इलेक्शन दर इलेक्शन मिल रहा है और उद्धव ठाकरे को उनके पिता के रास्ते पर ना चलने की ऐसी सजा मिल रही है कि जनता ने उन्हें उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। महाराष्ट्र की सियासत से आई यह तूफानी खबर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। भले ही बात अभी हो रही हो पश्चिम बंगाल की, भले ही बात केरल की हो रही हो, लेकिन दोस्तों, महाराष्ट्र को आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि पूरे देश की आर्थिक नगरी मुंबई, जहां बीएमसी के इलेक्शन 26 में होने हैं, उससे पहले आए सेमीफाइनल में बीजेपी ने साबित कर दिया कि सबसे बड़ी जीत किसे कहते हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने अकेले अपने दम पर सभी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया। मैं आपको महाराष्ट्र से आई यह सबसे बड़ी खबर बताता हूं, आप बस 2 मिनट हमारे साथ बने रहिए। लेकिन दोस्तों, कमेंट में आप यह जरूर बताना कि क्या उद्धव ठाकरे की सियासत का द एंड महाराष्ट्र में हो रहा है? क्या देवेंद्र फडणवीस अब नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है? और दोस्तों, क्या महाराष्ट्र के अंदर अब शिवसेना की जो गलती उद्धव ठाकरे ने की थी, उसी का खामियाजा वो भुगत रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके का खेल हो रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही केरल के अंदर लोकल बॉडी के इलेक्शन के रिजल्ट आए थे। उस इलेक्शन रिजल्ट को लेकर किस तरीके से कांग्रेस गदगद थी, लेकिन कांग्रेस अपने जश्न में यह भूल गई थी कि उन्होंने कैसे राजधानी पर अपना कब्जा छोड़ दिया। केरल के अंदर लोकल बॉडी के इलेक्शन में बीजेपी ने त्रिवनंतपुरम राजधानी पर कब्जा कर लिया। वो इलाका जहां से शशि थरूर आते हैं, वहां पर बीजेपी ने अपना मेयर बना दिया और यह वामपंथ की जड़ें हिलाने वाला था, तो कांग्रेस के पैरों तले वहां जमीन खिसक गई थी। लेकिन उसके ठीक दिन बाद जैसे ही लोकल बॉडी इलेक्शन के रिजल्ट महाराष्ट्र से आए, वो तो तूफानी थे। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर लोकल बॉडी के इलेक्शन में एक तरफा परिणाम आया है और सबसे बड़ी जो बात है, सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगा है तो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी है। क्योंकि दोस्तों, एक वक्त खुद को मुख्यमंत्री का ताज पहनाने वाले, एक वक्त मुख्यमंत्री के लिए अपने सबसे करीबी सहयोगी का साथ छोड़ने वाले, कांग्रेस की गोद में जाकर बैठने वाले उद्धव ठाकरे की सियासत को इस रिजल्ट ने द एंड के मुआने पर पहुंचा दिया है। दोस्तों, महाराष्ट्र नगर परिषद के रिजल्ट जो बता रहे हैं, उसके मुताबिक महाराष्ट्र नगर परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 127 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वहीं शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी को 54 सीटें मिली हैं। इसके अलावा 31 सीटें एनसीपी के अजीत पवार की पार्टी को मिली है। वहीं कांग्रेस को 36 सीटें और शिवसेना उद्धव बाला ठाकरे की पार्टी को 9 सीटें मिली है। दोस्तों, इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी उद्धव ठाकरे के लिए कि उनकी पार्टी आज इस हाशिए पर पहुंच गई है महाराष्ट्र के अंदर कि लोकल बॉडी के इलेक्शन में वो 10 से नीचे सिमट जा रहे हैं। कभी ऐसा वक्त हुआ करता था जब पूरे महाराष्ट्र के अंदर बाला साहेब ठाकरे की पार्टी और बीजेपी के साथ उनका गठबंधन तूती बोला करती थी। ये दोनों मिलकर सत्ता डिसाइड किया करते थे। लेकिन बाला साहेब ठाकरे के बाद जब कमान उद्धव ठाकरे के पास आई और गद्दी के लिए बाला साहेब ठाकरे मुख्यमंत्री बनते नहीं थे, लेकिन गद्दी के लिए उद्धव ठाकरे ने सबसे बड़ा समझौता कर लिया और वही गलती आज उन्हें भारी पड़ रही है। कांग्रेस के साथ जाना ही यह बता रहा था कि उन्होंने एक विचार से समझौता कर लिया, उन्होंने उस सैद्धांतिक चीजों से समझौता कर लिया जिसके दम पर शिवसेना की यह पार्टी बनी थी। पार्टी खंड खंड बटी, एक तरफ एकनाथ शिंदे अलग हो गए, दूसरी तरफ यूबीटी बनी
पड़ी शिवसेना की। लेकिन शिवसेना यूबीटी का ऐसा हाल होगा यह किसी ने सोचा नहीं था। दोस्तों, महाराष्ट्र के नगर परिषद के चुनाव में अगर महायुति गठबंधन की बात की जाए, यानी कि एनडीए अलायंस की बात की जाए, तो 213 सीटें जीती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए महाविकास आघाड़ी, यानी कि जिसमें कांग्रेस आती है, जिसके अंदर आपके एनसीपी शरद पवार की पार्टी आती है, आपके इसमें उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना आती है, उन्हें मिलाकर 52 सीटें मिली हैं सिर्फ, और अन्य को 23 सीटें मिली हैं, जिसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा 127 सीटें मिली है। दोस्तों, कमबैक हो तो देवेंद्र फडणवीस जैसा हो। देवा भाऊ जैसा कमबैक सियासत में किसी ने नहीं किया। आपको याद होगा जब 2024 के परिणाम आए थे, किस तरीके से सवाल देवा भाऊ पर उठे थे। देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा तक दे दिया था, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र में हुए चुनाव ने यह साबित कर दिया कि देवेंद्र फडणवीस का तूफान आना था, और देवेंद्र फडणवीस ने ग्राउंड पर ऐसी मेहनत की कि उन्होंने पूरे महाराष्ट्र की सियासत के हिलाकर रख दिया था। सभी समीकरणों को साइड करते हुए देवा भाऊ मुख्यमंत्री बने, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बने। लेकिन दोस्तों, उसके बाद पहली अग्नि परीक्षा उनके सामने नगर परिषद के चुनाव थे। नगर परिषद में अगर बीजेपी को सफलता ना मिलती तो ये देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर सवाल उठा देता। इसके अलावा उनकी भविष्य की सियासत पर भी सवाल खड़े करता, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का योगी कहा जाता है। विकास के मामले में हो या फिर बुलडोजर चलाने के मामले में हो, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हो, देवेंद्र फडणवीस झुकते नहीं हैं, डंके की चोट पर फैसले लेना जानते हैं। उनका विजन महाराष्ट्र के लिए, उनका विजन मुंबई को लेकर ऐसा है जो पूरी दुनिया में उनकी तारीफें होती हैं। खुद मोदी और शाह देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी की भविष्य की सियासत का एक बहुत मजबूत स्तंभ मानते हैं, और देवेंद्र फडणवीस ने अब साबित कर दिया है कि अब महाराष्ट्र तो विपक्ष के हाथों से गयो समझो, और यह लंबे समय तक के लिए वहां स्थापित हो जाएगा। दोस्तों, बीजेपी की जीत चाहे कोई सी भी बात क्यों ना हो, आर्णी जिले की बात हो, डिग्रस की बात हो, या फिर मालेगांव की बात हो, ज्यादातर हर जगह महायुति गठबंधन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। और महाराष्ट्र की सियासत के जानकार मान रहे हैं कि यह बीएमसी इलेक्शन से पहले उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि बीएमसी में ज्यादातर उद्धव ठाकरे की उनकी पार्टी को ही यहां जीत मिलती हुई नजर आई है। लेकिन अब इस बार राहें बिल्कुल भी आसान नहीं है, और इसके बाद भविष्य की सियासत भी यह बता रही है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की सियासत के लिए एक तरीके से यह द एंड है। जैसा मध्य प्रदेश में शिवराज ने किया था, जैसा उत्तर प्रदेश में योगी कर रहे हैं, जैसा बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने किया था, जैसा कई राज्यों में बीजेपी के नेता करते हुए नजर आए, जैसा गुजरात में हुआ, वैसा ही सेम अब महाराष्ट्र में होने वाला है, जहां विपक्ष सिर्फ नाम का बचेगा। उनकी सियासत को जनता ने नकार दिया है। भले ही अब वो वोट चोरी की बात करें, भले ही वो एसआईआर की बात करें, भले ही वो दुनिया भर के वहां छाती पीटते रहे कि भैया वोट चोरी हुई है, अब बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम हैक हुई है, ये सब लफ्फेबाजी अब जनता स्वीकार नहीं कर रही है। अब ये सिर्फ और सिर्फ इनकी खाली थाली पीटने वाली बात है, जिस पर जनता को पता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ रोने के लिए ही आते हैं, सही मायने में काम करने के लिए कोई और आता है। दोस्तों, नगर परिषद के इलेक्शन के रिजल्ट बीजेपी के मनोबल को 26 में होने वाले इलेक्शन से पहले डबल कर दे रहे हैं, और मोदी शाह देवा भाऊ की जोड़ी ने एक तरीके से तूफान खड़ा कर दिया है। इसकी चर्चा आज नागपुर से लेकर मुंबई तक हो रही है, ठाणे से लेकर बाकी जिलों में भी इसी बात की चर्चा है कि देवेंद्र फडणवीस की टीम जिस तरीके से काम कर रही है, उससे यह तय है कि महाराष्ट्र की सियासत में अब महाराष्ट्र की सियासत के योगी ने वहां की सियासत को बदलने के लिए बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। अब नगर परिषद के इलेक्शन रिजल्ट को बड़े पैमाने पर पेश किया जाएगा। खुद हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी का, आपको प्रधानमंत्री ने इस पर खुद बधाई देना भी शुरू कर दी है, देवा भाऊ के पास फोन होने शुरू हो गए हैं, और इसे एक ये कहें कि क्योंकि 26 में इलेक्शन है, उससे पहले एक बड़े तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। लोकल बॉडीज के इलेक्शन किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होते।
ग्राउंड लेवल के मुद्दे होते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि भैया हर मुद्दे में मोदी की ही बात करते हैं, हर चुनाव में दिल्ली की ही बात होती है, लेकिन दोस्तों यहां पर ग्राउंड लेवल की बात होती है, वहां के इलाकों की बात होती है। तो जो काम करता है उसी के पास जिम्मेदारियां भी सौंपी जाती है। और उस नगर परिषद के इलेक्शन में 288 सीटों पर 214 बीजेपी अलायंस, एनडीए अलायंस को मिलना, यह बता रहा है कि इस बार महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ा खेल हो गया है। खैर, महाराष्ट्र में नगर परिषद में बीजेपी की जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या महाराष्ट्र की सियासत ने अब उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स को साइड कर दिया है? क्या महाराष्ट्र की जनता अब उद्धव ठाकरे की सियासत, क्योंकि जो उन्होंने समझौता किया, उससे नाराज है? और इस रिजल्ट पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताना। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।